Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel Accounts Uncomplicated by Sharad Gaur. Bacha, in the previous video, I have solved a full-fledged question. ठीक है. So बेटा, in that continuation में एक और क्वेश्चन, इज इट क्लियर, मैं और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं. सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक फुल क्वेश्चन और करने जा रहा हूं. आइए बेटा, पढ़ेगा. ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनके रेशियोज क्या है बेटा? 3:2. क्या है बेटा इनके रेशियोज? गॉड सर, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनके रेशियोज हैं 3:2. बेटा सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में निगाह डालो. गॉड सर इनकी कैपिटल दी है. क्या दी है? कैपिटल्स दी है. ए की कैपिटल 35 और बी की कैपिटल कितनी दी है? 30,000 दी है. गॉड सर जनरल रिजर्व दिया है. ओके, तो एक काम करो बेटा, कैपिटल और जनरल रिजर्व को अपनी जगह पहुंचा दो. कहां? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. चलो बेटा, आइए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट. This is A, this is B, and this is C. चलिए बेटा बताइए, शुरुआत किससे होगी? गॉड सर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत होगी. बताओ बेटा कितनी कितनी कैपिटल है? गॉड सर 65,000 कैपिटल है. इसकी कैपिटल है सर, इसकी कैपिटल 35 और इसकी 30. तो सबसे पहले लिख दो बेटा, ए की कैपिटल 35,000 और बी की कैपिटल कितना लिख दो? 30,000. ओके. गॉड सर जनरल रिजर्व 10,000 है और इसे 3:2 में बांट दो. ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. ठीक है बेटा, 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो बचा जनरल रिजर्व कितना कितना मिलेगा? जनरल रिजर्व 3:2 में बांटेंगे. कितने अमाउंट को बांट रहे हैं? 10,000 को. किस रेशियो में? 3:2. तो बेटा इनको 6,000 मिलेगा और इनको 4,000 मिलेगा. ओके गॉड सर. चलिए असेट साइड में बेटा तीन चीजें मेरी निगाहें ढूंढ रही हैं. GLM. जी स्टैंड्स फॉर गुडविल. कोई भी गुडविल नहीं है. एल मीन्स कोई भी लॉस नहीं है. एम मीन्स कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है. और सर होता तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियोज में बांट देते. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते, लेकिन है नहीं. ओके. अब आइए बेटा, इन्होंने किसको पार्टनर बनाया? सी को. कितने शेयर के लिए? गॉड सर 1/4 शेयर के लिए. ओके. सी बेटा आप जानते हैं, जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, सपोज टू ब्रिंग टू थिंग्स. बेटा एक तो उसे कैपिटल लानी पड़ती है, नए पार्टनर को कैपिटल लानी पड़ती है क्योंकि वो बिजनेस की असेट शेयर करता है. और नए पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि वो बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करता है ना. तो सी से कहा गया, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. सी ने कहा मैं कैपिटल प्रोपोर्शनेट लाऊंगा. आप पहले अपनी कैपिटल बताइए, तब मैं अपनी कैपिटल लाऊंगा. तो मैंने कहा होल्ड पे डाल देते हैं. ही ब्रिंग्स ₹7,000 इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल. बताइए बेटा ये गुडविल का कितना पैसा लाए हैं? 7,000. बताओ बेटा ए बी का रेशियो क्या था? 3:2. बच्चा ये सी को कितने शेयर के लिए पार्टनर बना रहे हैं? 1/4 शेयर के लिए. बच्चा पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख के बताओ कि कहीं कुछ दिया है? गॉड सर नीचे दिया है, पार्टनर अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. तो बताओ बेटा पहले ए और बी के रेशियोज क्या थे? गॉड सर 3/5 और 2/5. और अब इनके रेशियोज नीचे क्या दिए गए हैं? 3/8 और 2/8. इज इट क्लियर? 3:3:2. तो बताओ बेटा पहले ए और बी के रेशियोज क्या थे? 3:2. और अब इनके रेशियोज 3:3:2 में मींस 3/8 और 3/8. देखें बेटा किसने कितना सेक्रीफाइस किया?
सो LCM इज 40, सो 5 से 8 टाइम कटेगा, 8 3 जा 24 और दिस इज 15 और 5 एंड 15। तो बताओ बेटा इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है? गॉड्स आर 9 और इनका ये दिस इज 40। सो बेटा 5 ये 8 एंड 2 16 आ रहा है बेटा, और ये 5 एंड 2 10 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है? गॉड सर ये 6 आ रहा है। तो बताओ बेटा ये लोग किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? गॉड सर 9 और 6 दैट इज 3:2 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बच्चा फिर देख लो ए का रेशियो क्या था? गॉड सर 3/5, अब क्या हो गया है 3/8। एलसीएम कितना आया? 40। दिस इज 8 एंड 3 24, दिस इज 5 एंड 3 15, 24 में से 15 गए, दिस इज 9 सेक्रीफाइस। इसका भी 40 है, दिस इज 8 एंड 2 16 एंड दिस इज 5 and 2 10 6। so 9:6 में दे आर मेकिंग सेक्रीफाइस। इसे मैं छोटा कर लूं तो क्या कहेंगे? 3:2। तो बेटा ये जो 7000 है ना बच्चा, इसको किस रेशियो में बांट दो? बेटा 3:2 में बांट दो। किस में बांट दो बेटा? 3:2 में बांट दो। बोलो बेटा। ओके गॉड सर बांट दिया। सो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल बताइए बेटा नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया? गॉड सर 7000। किस रेशियो में बांट दो? 3:2 में बांट दो, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 7000 को बेटा यदि आप 3:2 में बांटेंगे तो 3/5 बेटा इनका 4200 आएगा, और 7000 इंटू 2/5 बेटा इनका 2800 आएगा। सो इन्हें 4200 मिलेगा और इन्हें 2800 मिलेगा। लो गुडविल का भी काम हो गया। ओके अब क्या करना है? गॉड सर आगे कह रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब सारे डेटर क्या हैं? सर जी गुड हैं। बताइए बेटा डेटर गुड हैं, और इन्होंने कितना डेटर पर प्रोविजन बना रखा है? 2000। बताइए बेटा डेटर जब गुड होते हैं तो क्या किसी प्रोविजन की जरूरत होती है? नहीं गॉड सर, किसी प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ बेटा डेटर क्या है? डेटर पर हमने कितना प्रोविजन बना रखा था? 2000। और क्वेश्चन में लिखा है डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब हमें किसी प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। बताइए प्रोविजन बनाना इज अ पेन, और प्रोविजन यदि कैंसिल हो जाए, जरूरत ही ना रहे, तो इट इज अ गॉड सर इट इज अ गेन। तो लो बेटा कौन सा अकाउंट बना लो? वैल्यूएशन अकाउंट बना लो बेटा। प्रोविजन 2000 था, बट ऑल डेटर्स आर गुड, मींस किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अच्छा लगेगा, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो, अच्छा लगेगा। ओके और बताइए क्या लिखा? डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5% इन फर्नीचर बाई 10%। बेटा स्टॉक 5% कम हो रहा है और फर्नीचर 10% कम हो रहे हैं। बताओ बेटा स्टॉक कितना था? 23,000 का 5% कितना कम हो रहा है? गॉड सर 1150। और फर्नीचर कितने का था? 15,000, ये भी कितना कम हो रहा है? 10%, 1500। तो बताइए फर्नीचर 1500 रुपीस कम हो रहा है और स्टॉक 1150 कम हो रहा है। बताइए असेट्स की वैल्यू गिरेगी, कैसा लगेगा? गॉड सर बुरा लगेगा। तो क्या कर दो? डेबिट। क्या कर दो? डेबिट। लो बेटा ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रहा हमारा फर्नीचर जो अब कितना कम हो गया है? 1500। और ये रहा हमारा स्टॉक जो अब कितना कम हो गया है? 1150। 1150।
ओके आगे लिखा इन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1000 इज टू बी ब्रॉट इन द बुक्स। अचानक एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मिल गया है। बताओ बेटा, अचानक रिपेयर के का पेमेंट आउटस्टैंडिंग बिल मिल जाए, एक लाइबिलिटी मिल जाए, कैसा लगेगा? गॉड सर बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो क्या करोगे? सर जी बुरा लग रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। लो बेटा कर दिया। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना मिल गया? कितना है गॉड सर? 1000। चलिए इस तरीके से बेटा मैं यदि इस साइड का टोटल करूं तो ये कितना आ रहा है? ये बेटा आ रहा है 3650। और बेटा मैं इस साइड का टोटल करूं तो 2000 आ रहा है। बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है? 1650। किस में बांट दो? सर जी हर चीज पुराने पार्टनर्स की है तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल में बांट दो। और सर किस रेशियो में बांट दो? बेटा हर चीज किस रेशियो में बटेगी? इज इट क्लियर? हर चीज किस रेशियो में बटेगी बेटा? बेटा किस रेशियो में बटेगी? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियोज। इनके रेशियोज क्या थे बेटा? 3:2। तो जो भी आपका लॉस आ रहा है बेटा 1650 को किस रेशियो में बांट दो? 3:2 बांट दो बेटा। 1650 इंटू 3/5 कितना आ रहा है गॉड सर? 990। और 1650 इंटू 2/5 कितना आ रहा है? 660। ओके तो ये बेटा हमारा क्या आ गया? डेबिट साइड में होता तो प्रॉफिट है और क्रेडिट साइड में है तो लॉस। प्रॉफिट है बेटा तो कैपिटल में क्रेडिट कर देते, लेकिन लॉस है बेटा तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट करके क्या कर देंगे? डेबिट 990 इनको दे देंगे, 660 इनको दे देंगे। ओके और सर आगे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बुक वैल्यू। आधे इन्वेस्टमेंट्स किसने ले लिए? ए और बी ने इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। पहले बताइए यार इन्वेस्टमेंट थे कितने के? गॉड सर इन्वेस्टमेंट तो थे 20,000 के, आधे ए और बी ने ले लिए इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इनका रेशियो क्या है? 3:2। तो बेटा आधे इन्वेस्टमेंट ले लिए। बताइए बेटा पार्टनर असेट्स ले तो डेबिट करना और लायबिलिटी ले तो क्रेडिट करना। बताइए पार्टनर असेट लेता है तो इट इज अ ड्रॉइंग्स। तो बेटा पार्टनर ने असेट्स ली, इन्वेस्टमेंट्स ले लिए। क्या ले लिए? इन्वेस्टमेंट ले लिए। कितने ले लिए? 10,000। किस रेशियो में ले लिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चा याद रखना पार्टनर यदि बिजनेस से असेट्स ले तो डेबिट करना, लायबिलिटी ले तो क्रेडिट करना। और कोई पार्टनर लायबिलिटी लेने के बाद कहे कि मुझे कोई रिम्बर्समेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई नीड नो रिम्बर्समेंट, तो फिर कैपिटल अकाउंट में नहीं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना। ये मैंने पुराने वीडियोस में डाला हुआ है। तो पार्टनर असेट ले और सर हम डेबिट करेंगे, पार्टनर लायबिलिटी ले और सर हम क्रेडिट करेंगे। बेटा पार्टनर लायबिलिटी लेने के बाद कह दे नो रिम्बर्समेंट, फर्म जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है चलिए बैंक लोन इज पेड ऑफ। बेटा इन्होंने बैंक लोन क्या कर दिया? पे कर दिया। पे किया है, रीवैल्यू नहीं किया है। बताओ बेटा बैंक लोन पे करने की एंट्री क्या करोगे? बैंक लोन आएगा और बैंक से पैसा जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक लोन अकाउंट डेबिट। तो गॉड सर इसे आप रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों? पे कर रहे हैं, रीवैल्यू तो नहीं कर रहे हैं। तो बताओ बेटा आप यदि बैंक लोन पे करोगे तो क्या होगा? गॉड सर ये बैंक लोन खत्म हो जाएगा और आपके पास जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इससे कोई रिवैल्यूएशन तो हो नहीं रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा।
ओके, चलिए आइए बेटा अब इसे क्लोज करते हैं और बैलेंस पता लगाते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, बेटा इनका टोटल हो रहा है 45,200 में से बेटा 45,200 बेटा इस साइड का टोटल हो रहा है, में से माइनस कर दीजिए 990, में से माइनस कर दीजिए 6,000, तो बेटा ये आ रहा है 38,210। ओके बेटा अब इधर आ जाइए, ये टोटल हो रहा है बेटा 36,800, थर्ड में से लेस कर दीजिए 4660, तो ये आ रहा है 32,140। और बेटा जहां तक सी का सवाल है, सी ने क्या कहा था? सी ने कहा था सी ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर। सी ने कहा था मैं कैपिटल क्या लाऊंगा? प्रोपोर्शनेट लाऊंगा। इज इट क्लियर? मैं कैपिटल क्या लाऊंगा? प्रोपोर्शनेट लाऊंगा। बच्चा कभी भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो तो बच्चे दो अंडे बनाना। क्या बनाना? दो। कभी भी क्या हो? प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो तो क्या करना? दो अंडे। बेटा एक तरफ कौन है? ए और बी, और एक तरफ कौन है? सी। बताओ बेटा सी का शेयर क्या है? गॉड सर 1/4 है। कितना है? 1/4 है। बताओ बेटा सी का शेयर 1/4 है, तो बताओ बेटा ए और सी का शेयर क्या होगा? गॉड सर 3/4 होगा। ओके बेटा इन दोनों की ए और बी की कैपिटल कितनी हो रही है बेटा? गॉड सर इनकी इतनी और इनकी दोनों का टोटल करके बताइए। 38,210 ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल है 32,140। दोनों की कैपिटल यदि मैं मिला दूं तो ये कितनी हो रही है? ये हो रही है 70,350। कितनी हो रही है? 70,350। बोलो। तो बेटा क्या किया मैंने? दो एक्स बनवाए, एक तरफ ए एंड बी और एक तरफ सी। बताओ बेटा निकाल क्या रहा हूं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बताओ बेटा सी का शेयर क्या है? 1/4। बताओ बेटा तो इनका क्या होगा? बताइए 4 में 1 इनका है तो 4 में 3 किसका हुआ? गॉड सर ए और बी का। किसकी कैपिटल आपको पता नहीं है? गॉड सर सी की कैपिटल पता नहीं, लेकिन किसकी पता है? गॉड सर ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल पता है। इनकी 38,210 और इनकी 32,140 है। दोनों की कितनी है? 70,350। चलिए बच्चा अब बताओ बेटा 4 और 4 तो कैंसिल हो गया। बेटा 3 इज इक्वल टू इतना, तो 1 इज इक्वल टू कितना? तो बेटा 70,350 को किससे डिवाइड कर दो? 3 से। तो कितना आ रहा है? गॉड सर 70,350 को यदि 3 से डिवाइड करें तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 23,450। तो बताओ बेटा कितनी कैपिटल सी को लानी पड़ेगी? 23,450। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सी का शेयर 1/4 है तो ए और बी का शेयर 3/4 है। किसकी कैपिटल पता है? ए और बी की। ए और बी की कैपिटल का टोटल कितना है? 70,350। बेटा 4 कैंसिल हो गया, हटा दो। बेटा 3 से यदि डिवाइड कर दो तो 1 की कीमत कितनी आ गई? 23,450। और बेटा बस आ गया 23,450। इसकी कैपिटल आ गई, जिसे बाई बैंक करके सी से मंगवा लो। कह दो भैया कितना घर से ले आइए? कितना घर से ले आइए? 23,450। क्लियर? बेटा मैं एक बार और कर रहा हूं, फिर मैं इसको। तो बताओ बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया? और सर आपने एक तरफ ए एंड बी को किया और एक तरफ सी। सी का शेयर 1/4 है तो ए और बी का शेयर क्या होगा? 3/4। बेटा इन दोनों की कैपिटल का जो पता है वो टोटल कितना हो रहा है? 70,350। फिर बेटा ये 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। बेटा 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 23,450। इससे बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन करके दिखा दिया और बाई बैंक करके बेटा हमने मंगवा लिया।
ठीक है बच्चा, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। बेटा प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन का याद रखना, पार्टनर ए और बी थे, रेशियोज कितने थे? 3:2। तो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द, ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट बेटा लीजिए सॉल्यूशन का। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट विद ये एग वाली विधि से जो निकाला है। ये रहा बेटा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो बच्चा बस एक चीज याद रखना, बेटा पार्टनर बिजनेस की असेट्स लेता है तो हम डेबिट करते हैं। बेटा पार्टनर बिजनेस की लायबिलिटी लेकर रिम्बर्समेंट मांगे, क्या मांगे? रिम्बर्समेंट मांगे तो हम कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। और बेटा पार्टनर बिजनेस की लायबिलिटी लेने के बाद कह दे नो रिम्बर्समेंट, तो भूल कर भी कैपिटल अकाउंट में मत लिखना, इट विल बी क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन। क्लियर? सो बेटा स्लोगन बनाऊं तो असेट्स का लेना डेबिट, लायबिलिटी का लेना क्रेडिट, और लायबिलिटी यदि पार्टनर लेकर कहे नो रिम्बर्समेंट तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे, रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा थैंक यू वेरी मच।